फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। आपको कंपनी बोनस देने जा रही है और पिछले कई दिनों से स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। तो क्या इस समय हमें बीएसई लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। और रिकॉर्ड डेट कब है और क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले समय में आपको बम्पर मुनाफा हो सकता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बीएसई लिमिटेड को डिस्कस करेंगे, साथ में हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस समय बहुत ही शानदार लग रहा है खरीदारी के लिए, बहुत ही शानदार। जैसे ही बाजार ने बाउंस बैक दिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर तेजी का वातावरण बनने लगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि इस बार बाजार की रैली को रिलायंस इंडस्ट्रीज ही लीड करेगा, तो वैसा ही होगा। इस बार ये बाजार जो तेजी से बढ़ेगा उसके साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दौड़ सकता है। तो आपको इस समय निवेश के बारे में सोचना चाहिए। एक बड़ा स्टेप उठाया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, क्या है उस न्यूज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम एक कंपनी को और डिस्कस करेंगे जो आपको डिविडेंड देने जा रही है और उसकी डेट आ चुकी है, 15 तारीख लास्ट है। तो उसके पहले अगर आप भी खरीदारी करते हो तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलने वाला है और बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसमें राकेश झुनझुनवाला क्या स्टेक है, तो इसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बीएसई लिमिटेड की बात कर लेते हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो आज करीब 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक फिलहाल 2791 पर है, जहां पे 172 पॉइंट की शानदार तेजी यानी 6.5% अप पर है। और पिछले काफ़ी दिनों से लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। अब कंपनी बोनस देने जा रही है, तो कंपनी आपको 2:1 के रेशियो में बोनस देगी। यानी कंपनी आपके पास अगर एक शेयर है तो उसके बदले में आपको फ्रेश 2 शेयर इशू किए जाएंगे। इस तरह से आपके पास 3 शेयर हो जाएंगे। और 8/2/2022 को इसकी अनाउंसमेंट डेट थी और रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार इसके रिवेन्यू को हम चेक करेंगे तो बीएसई 2020 में 158 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू जनरेट किया था। मार्च 2021 में 165 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला था। जून 2021 में 180 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। सितंबर 2021 में 219 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला और दिसंबर 2021 में 213 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू मिला। तो लगातार रिवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है बीएसई एक्सचेंज। अगर इनके प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, या यूं कहे दुगुना हो चुका है पिछले दिसंबर से इस दिसंबर में। दिसंबर 2020 में 32.37 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था, मार्च में बढ़कर 32.57 करोड़ रुपये हो गया। जून 2021 में 53.42 करोड़ रुपये तक पहुंच गया प्रॉफिट और सितंबर 2021 में 65.14 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। दिसंबर 2021 में 61.29 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पिछले दिसंबर से दिसंबर में दुगुना हो चुका है प्रॉफिट। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग दिखाई नहीं देगी, लेकिन यहाँ पे एफआई का अच्छा खासा निवेश है। 11.88% की होल्डिंग जून में थी, सितंबर में 9.33 हुई, फिलहाल 10.80% की होल्डिंग दिसंबर में। इसका मतलब एफआई ने फिर से अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया स्टॉक के अंदर और इसी से लगता है कि ये स्टॉक अभी बहुत आगे तक जा सकता है। बोनस के बाद जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी, जैसे कि आपको पता ही है बोनस की वजह से उसकी प्राइस को भी एडजस्ट किया जाता है, तो उसके बाद में फिर से तेजी की संभावना इसमें डेफिनेटली बनेगी। तो इस समय आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। अगर बात करें डीआई की तो 2.52% होल्डिंग जून में थी, 2.37 हुई सितंबर में, फिलहाल 1.67% की होल्डिंग है। तो डीआई ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, लेकिन अभी भी अच्छी खासी होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.20% होल्डिंग जून में थी, 1.28 हुई सितंबर में, फिलहाल 0.77% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। अदर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, अदर्स ने भी यहाँ पे अपना होल्डिंग जो है थोड़ा सा कम किया है। फ्रेंड्स, अदर्स की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। 85.60% होल्डिंग जून में थी, 88.30 हुई सितंबर में, फिलहाल 87.59% की होल्डिंग है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 200% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 355% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 380% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 34.07% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 24.06% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 7.57% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो ये आपको देखना है कि पिछले 5 साल से कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं मिला। इसके बीच में आपने देखा होगा सेंसेक्स में बहुत ही ज़बरदस्त आपको गिरावट दिखी होगी, करीब ऊपरी लेवल से 10,000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे अगर गिरावट नहीं देखने को मिले, इसका मतलब ये स्टॉक बहुत मजबूत है और ये तेज़ी से भागेगा। यहाँ पे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी निवेश किया हुआ है, जैसे कि
कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने यहाँ पे 51.40 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.54% की होल्डिंग ली है। दूसरे कैनरा रोबेको वैल्यू फंड ने भी यहाँ पे 4.88 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 0.77% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.72 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.05% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.72 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.06% की होल्डिंग ली है। क्वांट ESG इक्विटी फंड ने 1.45 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.48% की होल्डिंग ली है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने 0.50 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.40% की होल्डिंग ली है। क्वांट फ्लैक्सी कैप ने 0.41 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.55% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.39 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.05% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.20 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.08% की होल्डिंग ली है। तो आप देख लो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश है। इसके रिटर्न को पेयर के साथ में कंपेयर करें तो इस दौरान एक साल में BSE ने करीब 379% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने इस दौरान 120% का ही पॉजिटिव रिटर्न दिया है और MCX इंडिया ने तो यहाँ पे 7.03% की गिरावट दिखाई है। तो आप देख लो विनर बन के उभरा है BSE अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। अब इसकी रिकॉर्ड डेट आ चुकी है जो है 22 मार्च 2022। तो बिल्कुल 22 मार्च के पहले पहले आपको शेयर खरीद लेने हैं, तो एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर हो जाएंगे। मुझे लगता है ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकता है और बिल्कुल इसमें आपको निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले दिनों काफ़ी दौड़ा, आज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिख रहा है। तो 2385 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 0.27% की नॉर्मल सी गिरावट है। अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्यूचर ग्रुप के जो 947 स्टोर्स थे उसका जो लीज एग्रीमेंट था उसका टर्मिनेशन कर दिया, यानी उसके वो लीज एग्रीमेंट को उन्होंने कैंसिल कर दिया और एक तरह से देखें तो पूरी तरह से इन स्टोर के ऊपर अब रिलायंस का कब्जा हो चुका है। धीरे धीरे जितने फ्यूचर ग्रुप के रिटेल स्टोर है वो सारे अब रिलायंस के कंट्रोल में आने वाले हैं और आने वाले समय में रिलायंस रिटेल स्टोर में इंडिया में सबसे बड़ा बन जाएगा रिलायंस ग्रुप, जब ये फ्यूचर और बिग बाजार पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा और ये बहुत जल्द होने वाला है। तो ऐसे में आपको रिलायंस इंडस्ट्री में जल्द से जल्द निवेश करना चाहिए। एक बार रिवेन्यू को देख लेते कंपनी के। तो दिसंबर 2020 में 1,23,997 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला था कंपनी को। मार्च में 1,54,896 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। जून में 1,44,372 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। सितंबर 2021 में 1,74,104 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला और दिसंबर 2021 में 1,91,271 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला। तो आप देख लो कंपनी का रेवेन्यू लगातार बढ़ा है। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो दिसंबर 2020 में 13,101 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला था। मार्च 2021 में 13,227 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। जून 2021 में 12,273 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला। सितंबर 2021 में 13,680 करोड़ रुपये का प्रॉफिट और दिसंबर 2021 में प्रॉफिट में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 18,549 करोड़ रुपये प्रॉफिट पहुंच गया है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ा है और रिलायंस में आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पर अगर प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 50.59% जून में थी। सितंबर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया 50.61% कर लिया। फिलहाल दिसंबर में अनचेंज है, कोई भी इनके गिरवी शेयर नहीं है। FI की बात करें तो 27.33% की होल्डिंग जून में थी, 27.68 हुई सितंबर। फिलहाल 27.08% की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग FI की है। DI की बात करें तो 10.87% की होल्डिंग जून में थी, 10.93 हुई सितंबर। फिलहाल 11.29% की होल्डिंग है। तो DI ने भी अच्छी खासी अपनी निवेश बना के रखी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 4.69% की होल्डिंग जून में थी, 4.60 हुई सितंबर में। फिलहाल 4.82% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग लगातार रिलायंस में बढ़ाई है और बिल्कुल इस समय मौका है जब आप रिलायंस में निवेश करें। अदर्स की बात करें तो 11.21% की होल्डिंग जून में थी, 10.78 हुई सितंबर में। फिलहाल 11.02% की होल्डिंग है। तो बिल्कुल ये मौका है जब निवेश करें। रिटर्न को देखें पिछले 5 साल के हिसाब से 273% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 83% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 9% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 2% की लगभग गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से फिर से 0.85% की पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है और वनडे के हिसाब से 0.18% का पॉजिटिव रिटर्न। तो आप देख लो कि पिछले 5 साल में मात्र 3 मंथ के हिसाब से थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है। बाकी ओवरऑल कंपनी की प्रदर्शन अच्छा है। भले ही स्टॉक पिछले दिन नहीं दौड़ा होगा, लेकिन अब ये तेज़ी से दौड़ने को तैयार है और ये रॉकेट की गति से अब दौड़ सकता है। इस समय आपको बिल्कुल रिलायंस में निवेश करना चाहिए और मैंने आपको लगातार बोला है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे दाव लगाया हुआ है। कोटक फ्लेक्सी चिप डायरेक्ट ने यहाँ पे 2,147 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.69% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज की बात करें तो 2,048 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.32% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू ब्लू चिप ने यहाँ पे 1,924 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 6.15% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने 1,912 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 6.11% की होल्डिंग ली है। HDFC टॉप 100 ने 1,814 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आप देखोगे
तो करीब 8.48% की होल्डिंग ली हुई है। और SBI इक्विटी हाइब्रिड तो 1670 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 3.40% की होल्डिंग ली हुई है। और HDFC फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट की बात करें तो 1433 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 5.13% की होल्डिंग ली है। SBI ब्लू चिप डायरेक्ट की बात करें तो 1389 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 4.40% की होल्डिंग ली है। आदित्य बिरला SL टैक्स रिलीफ की बात करें 1234 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया और 8.69% की होल्डिंग ली है। तो ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जिसने रिलायंस में निवेश किया हुआ है। फ्रेंड्स, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बाजार में जो करेक्शन आ चुका है और इस समय जो तेज़ी बनेगी उस तेज़ी को जो है लीड करने वाला रिलायंस ही है। तो ऐसे में आपको रिलायंस में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। अब हम चलेंगे तीसरे स्टॉक की तरफ, जो है हमारा मेट्रो ब्रांड्स लिमिटेड। यह फुटवेयर कंपनी है बड़ी और बहुत ही शानदार कामकाज है इसका। इसकी राकेश झुंझुनवाला ने बड़ी स्टेक लेकर की है मेट्रो ब्रांड्स में। आज के कारोबार की बात करें तो 549 पर स्टॉक है, जहाँ पर 2.67% की तेज़ी देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर बाय की कॉल दी गई है एक्सिस सिक्योरिटी की तरफ से। उनका कहना है कि 625 की प्राइस के साथ में आपको इसको बाय करके रखना चाहिए। बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा भी कर दी है। अनाउंसमेंट है वो 25/2/2022 को की है और इसकी एक्स डेट है 16/3/2022। तो कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, 30% का डिविडेंड मिलेगा आपको। तो बिल्कुल आपको इसमें निवेश करना चाहिए। कंपनी काफ़ी मजबूत है। कंपनी के अगर रिजल्ट को देखें तो रिवेन्यू 483.77 करोड़ रुपये निकल रहा है, जहाँ पे 59.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 101.27 करोड़ रुपये के, जहाँ पे 56.89% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड EPS 3.8 है, जहाँ पे 52% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 20.93% है, जहाँ पे 1.37% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल कंपनी का कारोबार बहुत ही अच्छा है और ये तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी है और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। और साथ में लगातार डिविडेंड भी कंपनी दे रही है। तो ऐसे में डिविडेंड की जो एक्स डेट है उसके पहले आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोडाटा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।